हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं 21 मई के करंट अफेयर्स के बारे में, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का पहला प्रश्न लेते हैं, घरेलू उड़ान संचालन किस तारीख से फिर से शुरू होगा? तो इसका आंसर है 25 मई से शुरू होगा। सरकार ने घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। और घरेलू उड़ानों का संचालन 25 मई 2020 से शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभय नाम से लॉन्च किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक हैं। जेईई मेंस, नीट आदि जैसी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट लेने में ये मदद करेगा। यह एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित है। इसे हिंदी में राष्ट्रीय परीक्षण अभय के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र ने 200 गियर ऐसी ट्रेनों को प्रतिदिन किस तारीख से चलाने की अनुमति दी है? तो ये 1 जून से दी है। सरकार ने जो गियर ऐसी ट्रेनें हैं उनको चलाने के लिए मंजूरी दे दी है। भारतीय रेलवे 1 जून 2020 से प्रतिदिन लगभग 200 गियर ऐसी ट्रेनें चलाएगी। और भारतीय रेल मंत्री कौन है? तो भारतीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितनी सहायता प्रदान की है? तो इसका आंसर है $2 मिलियन। भारत ने संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को $2 मिलियन अमेरिकन डॉलर की सहायता प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी का मुख्यालय का स्थान अम्मान जॉर्डन संयुक्त में है। राष्ट्रीय राहत और निर्माण एजेंसी आयुक्त जनरल कौन है? तो यह क्रिश्चियन सैंडर्स है। इस फंड का इस्तेमाल शरणार्थियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सहित मुख्य कार्यक्रमों में किया जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से विनय बधवार को सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन्हें भारतीय हाइड्रोग्राफी और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। और ये नौसेना स्टाफ सीएनसी के प्रमुख कौन हैं? तो ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह हैं। तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह हैं। वाइस एडमिरल विनय बधवार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने कोविड रोगियों की सहायता के लिए कौन सा डिवाइस विकसित किया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने जो डिवाइस विकसित किया है उसका नाम है आर-बोट, जिसे रेलवे बोट भी कहा जाता है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने कोविड रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता के लिए एक रोबोट डिवाइस रेल बोट, जिसे आर-बोट विकसित किया है कहते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे का क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है सिकंदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन जल्द ही कार्यभार संभालेगा? तो WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार डॉक्टर हर्षवर्धन
संभालेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को 22 मई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किसानों को ऋण देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को कितनी राशि जारी की है? तो नाबार्ड ने किसानों को ऋण देने के लिए 20,500 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने किसानों को ऋण देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को 20,500 करोड़ रुपए देने के लिए यह राशि जारी की है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने अपने नए नक्शे में काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा के विवादित क्षेत्रों को शामिल किया है? तो ये जो देश है ये नेपाल है। इसने अपने नए नक्शे में इन 3 क्षेत्रों को शामिल कर लिया था। नेपाल का नया राजनीतिक मानचित्र नेपाल के क्षेत्र के अंतर्गत काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को दर्शाता है। नए नक्शे को हाल ही में नेपाल के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित अप्रूव्ड किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये अभियान की शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने, और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? इस तूफान की स्पीड लगभग 275 किलोमीटर प्रति आवर बताई जा रही है। जिस देश ने इसका नाम अम्फान रखा है यह है थाईलैंड। थाईलैंड ने इस तूफान का नाम अम्फान रखा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें एंड शेयर करें।